नमस्कार दोस्तों, आज मिलवाना चाहता हूं भारत के उस महान संत से, उस महान ऋषि से, इनलाइटन मैन ऑफ द इंडिया, इनलाइटन मैन ऑफ द वर्ल्ड, महर्षि रमन। वेंकटर रमन इनके बचपन का नाम था। एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे ऋषि जिन्होंने सबसे पहले दुनिया को बताया कि हु एम आई, मैं कौन हूं, उसकी परिभाषा बताई। आचार्य महर्षि रमन, इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुचल्ली नामक स्थान पर हुआ। जब 12 साल के थे इनके पिताजी सुंदरम अय्यर का निधन हो गया था। बहुत बड़े वकील थे इनके पिताजी। और ये देखिए, बचपन में अध्यात्म में इनकी बहुत रुचि थी। कौपिन पहने हुए, और यही वृद्धावस्था में कौपिन पहने हुए। 16 साल की उम्र में सबसे पहले इनको अध्यात्म का अनुभव हुआ था। इन्होंने दरअसल, जब महर्षि रमन के बारे में बात चलती है तो कहा जाता है कि 12 साल में इनके जब पिताजी का निधन हो गया था तो अपने चाचा के पास ये मदुरई में रहने लगे। वहां पर रोज मदुरई मंदिर जाते और मीनाक्षी मंदिर में नटराजन की प्रतिमा के सामने ध्यान करते, पूजा करते। वहां से इनके मन में एक नई उमंग पैदा हुई। और एक दिन कहा जाता है कि इनके चाचा जी के मकान में बैठे हुए थे तो अचानक इनको मृत्यु का अनुभव हुआ। तो इन्होंने क्या किया, अपनी श्वास को रोक लिया और नीचे लेट गए और बिल्कुल अपने शरीर को शव के अंदर बदल दिया। और फिर देखा कि मैं नहीं मर रहा, यह शरीर मर रहा है, आत्मा नहीं मर रही। तब जाके महर्षि रमन एक साधु संत के रूप में विकसित हुए। और सबसे इतनी छोटी उम्र में, मात्र 16 साल की उम्र में इनको अध्यात्म का अनुभव हुआ। यह है मदुरई मंदिर, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, ये नटराजन की प्रतिमा। दरअसल जब महर्षि रमन छोटे थे तो इनको एक किताब इनके हाथ में लगी। एक बाबा ने इनको किताब दी जो अरुणाचलम नामक जगह से आए थे, पेरिया पुराणम। इसमें 63 शैव संतों का वर्णन है। शैव संत वो होते हैं जो भगवान शिव को मानते हैं। अलवार, नैनार, जैसा कि आपने कई बार पढ़ा होगा। और ये वो जगह अरुणाचलम, ये अरुणाचल, ये अरुणाचल प्रदेश वाला अरुणाचल नहीं है। ये तमिलनाडु में एक स्थान है, मदुरई से 400 किलोमीटर। जब इस स्थान के बारे में इन्होंने पहली बार सुना, इस रहस्यात्मक स्थान के बारे में, तो महर्षि रमन 5 रुपए अपने चाचा से लेकर कॉलेज फीस के नाम पे निकल पड़े। कुछ यात्रा ट्रेन से की और कुछ पैदल चलते चलते की। जब वो पैदल जा रहे थे तो भूख से, प्यास से रास्ते में गिर पड़े, मूर्छित हो गए। लेकिन फिर भी एक धुन थी कि मुझे जाना है, जाना है। अंतत गत्वा वो यहां पर पहुंचते हैं और 1000 खंभों वाले इस मंदिर के अंदर, अरुणाचलेश्वर मंदिर के अंदर पूजा करते हैं। वहां पे मुंडन करवाते, अपने सारे अंग वस्त्रों को फेंक देते हैं और सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं। इसके बाद यहां पर जब वो पूजा कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं इस 1000 खंभों वाले मंदिर के अंदर, तो कुछ शैतान लड़के उन पे पत्थर फेंकते हैं। तो इसके बाद वो पाताल लिंगम, एक अंडरग्राउंड एक जगह थी, वहां जाके ध्यान करते हैं। और कहा जाता है कि वो समाधि में चले जाते थे। जब समाधि में जाते थे तो कीड़े, कांटे, छिपकली, मच्छर उनको काटते रहते थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस ध्यान ध्यान, ओम नमः शिवाय का जप किया करते थे। और इतनी अपने आप को इतना खोजा, आत्मनिरीक्षण किया, आत्मज्ञान की प्राप्ति की। दरअसल महर्षि रमन एक ऐसे व्यक्ति हुए पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने दुनिया को बताया कि आत्म जागरूकता, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब्राहम मैस्लो ने भी एक सिद्धांत दिया था। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य यही है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, आत्म प्रबंधन, सेल्फ अवेयरनेस, ये सब एक दूसरे से लिंक हैं। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान, आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिंदगी का अंतिम उद्देश्य यही है। और जो व्यक्ति अपने आप को जानता है फिर दुनिया उसे जानती है। कहा जाता है कि जरूरी नहीं कोई प्रसिद्ध व्यक्ति सिद्ध हो, लेकिन जो सिद्ध होता है वो अगर प्रसिद्ध होता है तो ऐसा प्रसिद्ध बनता है जिसे दुनिया पीढ़ियों तक मानती है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ नॉलेज की बात इन्होंने की। यहाँ पे पाताल लिंगम में इन्होंने समाधि की। फिर उसके बाद कुछ दिन इन्होंने विरूपाक्ष गुफा के अंदर साधना की। वहां पर जब ये साधनारत थे तो इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इनसे लोग मिलने आने लगे विदेशों के लोग इनके दीवाने हो गए। उस टाइम पे ब्रिटिश हुकूमत थी। इनका जन्म दरअसल 1879 के अंदर हुआ था और 1950 में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी।
महर्षि रमन अंत जब इनके बारे में ख्याति फैलती है तो इनकी माताजी को पता लगता है, वो इनसे निवेदन करते कि चल बेटा मेरे साथ चल, लेकिन ये कहते हैं कि जो प्रारब्ध ने तय कर दिया उसे कोई नहीं टाल सकता, मुझे भगवान की खोज में चल रहा हूं, आप मुझे इसी में जाने दीजिए। तो माँ ने भी अंतोगत्वा इनकी बात मान ली और फिर माँ से निवेदन करते हैं तो माँ ने रसोई का काम संभाला, इनके लिए खाना खिलाती थी। जब माँ बीमार पड़ी तो उन्होंने खूब शुश्रूषा और खूब सेवा की इनकी, अपनी माता जी की। हु एम आई, मैं कौन हूं, द टीचिंग ऑफ भगवान रमन महर्षि। और इनके ऊपर देखिए हम लोगों का दुर्भाग्य है, बॉलीवुड गैंग ने, दाऊद गैंग ने दरअसल नकारात्मक बाबाओं पे हमेशा फिल्में बनाई है, नकारात्मक साधुओं पे फिल्में बनाई है ताकि सनातन संस्कृति बदनाम हो। लेकिन पूरी दुनिया आज जब अध्यात्म की तरफ देखती है, मन की शांति के लिए देखती है, तो नीम करोली बाबा के दरबार में आती है, महर्षि रमन के दरबार में आती है। डेनियल जे हटल ने इनके ऊपर द सेज ऑफ अरुणाचला उस नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। जब मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डेनियल जे हटल ने इतना ही नहीं किया, उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर, कनाडा के अंदर रमन महर्षि नाम से आश्रम बनाए और लोग वहां ध्यान करने आते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि हमने इन लोगों को भुला दिया, ऐसे महान ऋषि को भुला दिया। हमने केवल नकारात्मक बाबाओं के बारे में बात की है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, इस जागने का वक्त है। भारत की ऋषि परंपरा महान रही है। यह है डेनियल जे हटल, इन्होंने इन पे फिल्म बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई और आश्रम की स्थापना की कनाडा और यूएसए के अंदर, डेनियल जे हटल ने। और ये रहने वाले हैं अमेरिका के। ये देखे, कभी वक्त मिले तो जरूर देखिएगा, हिंदी के अंदर भी है और इंग्लिश के अंदर भी है। बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट्री है और भारत के तमाम फिल्म निर्देशकों को भी ऐसे महान ऋषियों पे मूवी बनानी चाहिए, न कि गैंगस्टर्स पर और नकारात्मक किरदारों पर। बात करना चाहता हूं इसके बाद, यह है डेविड गॉडमैन। डेविड गॉडमैन, जब इन्होंने एक किताब थी ऑर्थस बर्न की, वो पढ़ के इनके बारे में जानकारी मिली रमन महर्षि के बारे में, तो डेविड गॉडमैन भारत आए, अरुणाचल आए, अरुणाचलम आए, तिरुवन्नमलाई स्थान पर आए और वहां पर रमन महर्षि के बारे में उनसे बात की। तो ये देखिए पीछे तस्वीर लगा रखी है डेविड गॉडमैन ने, और अपने जीवन में पूरा जीवन इनके लिए समर्पित कर दिया और 30 किताबें लिखी रमन महर्षि के ऊपर। देखिए BSUR, द टीचिंग ऑफ श्री रमन महर्षि, एडिटेड एंड रिटन बाय डेविड गॉडमैन। ऐसी 30 किताबें लिखी इन्होंने डेविड गॉडमैन ने। और महर्षि रमन जी के एक शिष्य थे लक्ष्मण स्वामी, उन्होंने कहा कि आप इनकी शिक्षाओं को फैलाइए, तो उन्होंने एक उद्देश्य बनाया, वो पूरे जीवन केवल रमन महर्षि के बारे में इन्होंने बात की और पूरी दुनिया के अंदर फैलाया। इंग्लैंड के रहने वाले थे, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं डेविड गॉडमैन। एक डेनियल गोलमैन जरूर हुए, उन्होंने भी इमोशनल इंटेलिजेंस पे किताब लिखी, और यह है डेविड गॉडमैन। दरअसल जब ब्रिटिश सरकार द्वारा एक दुनिया के बहुत बड़े साइको एनालिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कार्ल गुस्ताव जंग के बारे में बात की जाती है। सिगमंड फ्रॉइड एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्हीं की टक्कर के एक साइको एनालिस्ट हुए कार्ल जुंग। जब ये भारत आए ब्रिटिश सरकार के आमंत्रण पे, तो इनको पता लगा कि तमिलनाडु में अरुणाचल जगह पर, तिरुवन्नमलाई पर, मदुरई से 400 किलोमीटर दूरी पर एक संत रहते हैं रमन महर्षि कार्ल जुंग, बहुत ही बड़े साइकोएनालिस्ट, जिन्होंने क्रांति ला दी थी साइकोलॉजिस्ट मनोविज्ञान की फील्ड में। जब रमन महर्षि के बारे में सुना तो आए और अपनी तमाम जिज्ञासाओं का समाधान किया, शंकाओं का समाधान किया। और येल यूनिवर्सिटी, यहां से जाने के बाद दुनिया की मकबूल यूनिवर्सिटी, एक प्रसिद्ध लब्ध प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी येल यूनिवर्सिटी के अंदर स्पीच देते हैं और कहते हैं कि भारत ऋषियों का देश है और भारत में मैं एक ऐसे महान ऋषि से मिलकर आया हूं जिसने मेरे मन की सारी शंकाओं का समाधान कर दिया और पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से दिया है। और भारत का जो धर्म है, भारत का अध्यात्म है, बहुत ही वैज्ञानिक है, इसे ये दुनिया का प्रकाश स्तंभ है, ये कार्ल जुंग कहते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट कहते हैं और ये कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक भगवान कृष्ण हुए, भगवान बुद्ध हुए और रमन महर्षि जैसे लोग हुए। हम तो केवल किताबें पढ़कर बनने वाले लोग हैं, लेकिन ये लोगों ने खुद को पढ़ा, खुद में आत्मचिंतन किया और मन को समझा। दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट, दुनिया के सबसे बड़े मन के साइंटिस्ट भारत में रहते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। और ये देखिए डेनियल यह हटल रमन महर्षि जी किताब पढ़ रहे हैं और
इनके ऊपर ही कई सारे लिखे, देखो कार्ल जुंग एंड रमन महर्षि। ऐसा नहीं कि मैं केवल बॉम्बार्डिंग कर रहा हूं, सेल्फ मैग्नीफाई कर रहा हूं, जो सत्य वो बात कह रहा हूं, जो फैक्चुअल है। कार्ल जुंग एंड रमन महर्षि के ऊपर किताबें लिखी गई, और सेल्फ इंक्वायरी, अपनी खोज करो, खुद को खोजो। कहते नहीं कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू। और वसीम बरेलवी का साहब कहते हैं कि दुनिया की जंग वही लड़ पाता है जिसे खुद से लड़ना आता है। दुनिया की जंग वही लड़ पाता है जिसे खुद से लड़ना आता है, ऐसा वसीम बरेलवी साहब कहते हैं। और वर्षों पहले रमन महर्षि कह गए थे। रमन महर्षि, जब कोई व्यक्ति संत बनता है तो वो प्रकृति से अपना सामंजस्य स्थापित कर लेता है, और प्रकृति के तमाम जीव जंतु, पक्षी, घातक, हिंसक, अहिंसक, सब उनसे दोस्ती कर लेते हैं। ऐसे ही रमन महर्षि थे। कहा जाता है कि पॉल ब्रंटन नामक एक व्यक्ति जब आचार्य के आश्रम में आए, रमन महर्षि के आश्रम में आए, तो सोने से पहले उनकी पलंग पर एक अजगर सांप आ गया था। तो वहां पर एक सेवक आया बाबा का, रमन महर्षि का, उसने कहा कि चलो हटो यहां से, ये हमारे मेहमान है। तो वो चला गया। तो वो चकित रह गया, वो सोच रहा था कि ये सांप मुझे खा लेता, मेरे शरीर में जहर फैल जाता, विष फैल जाता और मैं मर जाता, ये कैसे हुआ। तो सेवक ने कहा कि रमन महर्षि का चमत्कार है, क्योंकि ये जीवों से प्रेम करते हैं, ये उनकी भाषा में बात करते हैं। ऐसे रमन महर्षि हुए हमारे देश के अंदर, ऐसी महान परंपरा, ये अध्ययन कर रहे हैं जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर। और देखो मरणासन अवस्था में से भी पहले अध्ययन कर रहे हैं अपने शिष्यों के साथ। और देखिए कितना सिंपल खाना खा रहे हैं, बिल्कुल स्थित प्रज्ञ की अवस्था में ये चले गए थे, स्थित प्रज्ञ थे, योगी थे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था लाइकिंग और डिसलाइकिंग से। जीभ का स्वाद मिटा दिया था इन्होंने। ये तन, अपने शरीर का भी इनके लिए कोई महत्व नहीं था, भोजन का भी कोई ज्यादा महत्व नहीं था, केवल जीवित रहने के लिए था। वही संत होता है जो सब चीजों से ऊपर होता है, वही स्थित प्रज्ञ होता है, वही संभाव रखने वाला होता है। और इन पर देखिए, इनको भोजन में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इन पे एक किताब भी लिखी गई, रमण गीता, जो आचार्य गणपति ने लिखी। आचार्य गणपति जी इनके पास कुछ सवाल लेके आए थे, वेद वेदांतों के ज्ञाता थे। उन्होंने कहा कि आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि तपस क्या होती है, कुछ सवाल थे, मंत्र कहाँ से आता है, ये क्या है। इन्होंने जवाब दिए, तो इनसे प्रभावित होकर उन्होंने रमण महर्षि नाम से, रमण गीता नाम से एक किताब लिखी, और ये रमण गीता के नाम से जानी जाती है। इसी तरह शिव प्रकाश पिल्ले 14 सवाल स्लेट पे लिख के लाई थे बाबा जी के पास, रमण महर्षि जी के पास। अधिकतर ये मौन में रहते थे, मौन धारण किए हुए रहते थे। तो 14 सवाल लेके आए, उनका इन्होंने लिखकर जवाब दिया। उसी को आत्मनिरीक्षण विधि कहते हैं। वहीं से टर्मिनोलॉजी निकल के आती है, हु एम आई, मैं कौन हूं, उसका जवाब इन्होंने दिया। और ये देखिए श्री रमण आश्रम तिरुवन्नामलाई के अंदर, और ये न्यूयॉर्क के अंदर आश्रम है, ये कनाडा के अंदर प्रतिमा है। यहाँ पे लोग ध्यान करते हैं। दुनिया के तमाम लोग शांति प्राप्त करने, मन की शांति ढूंढने इनके आश्रम में आते हैं, आज भी आते हैं। कहा जाता है कि जब ये ध्यान में रहते थे तो इतने श्रद्धालु इनके आसपास इकट्ठे हो जाते थे, डिवोटीज, और इनको देख के शांति की प्राप्ति होती थी। भगवान शिव के अनन्य भक्त, पाताल लिंगम में ऐसी साधना करने वाले, दुनिया से दूर रहने वाले एक निस्वार्थी संत, अंत में वृद्धावस्था के अंदर अपने शरीर का ध्यान न देने की वजह से कुछ बीमारियां हो गई इनको। कुछ आंख के अंदर एक मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, हाथ के अंदर। और फिर इन्होंने इनके डॉक्टरों ने कहा कि आप बाहर जाके इलाज करवाइए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इनको शरीर से कोई मोह नहीं था। फिर अंततगत्वा 70 साल की उम्र में, 71 साल की उम्र में इनका देहावसान हो गया। हमने एक ऐसा महान ऋषि परंपरा को जीवित कर दिया इन्होंने, जो युगों युगों तक याद रखी जाएगी। और अहम ब्रह्मास्मि की परिभाषा को इन्होंने डिफाइन किया और पूरी दुनिया को बताया। आज भी दुनिया में इनके फॉलोवर हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान के लोगों ने भुला दिया है, क्योंकि असली होता है उसके पीछे नकली होता है, और नकलियों ने बदनाम कर दिया इस देश के ऋषियों को, लेकिन असली ऐसे भी हैं। मेरा यही उद्देश्य है कि भारत की संत परंपरा को, ऋषि परंपरा को, असली जो संत हुए उनको दुनिया के सामने लेके आऊं। यही सनातन संस्कृति की ताकत है। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाइए ताकि भारत का मान और सम्मान सब लोगों के सामने जाए। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना रामावतार नागर। थैंक यू।